प्रश्नवाचक चिन्ह वाले सेंटेंसेस, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन वाले वाक्य। प्रश्न पूछने वाले वाक्य और प्रश्न पूछने वाले शब्दों के विषय में हमने और आपने जाना है, सीखा है। WH वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक्सुलरीज वाले होते हैं, यस नो क्वेश्चन जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और WH वाले कभी कभी रीजन पूछते हैं, पर्पज पूछते हैं कि आपके आने का क्या मकसद है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम पूछा जा रहा है, आपके संदर्भ में पूछा जा रहा है। कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, किसी व्यक्ति के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन व्यक्ति आ रहा है। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, आपके टाइमिंग की बात हो रही है। वाई आर यू कमिंग, आप क्यों आ रहे हो, आपके पर्पज की बात हो रही है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आपसे प्लेस पूछा जा रहा है। तो प्लेस पूछने के लिए, पर्पज पूछने के लिए, किसी के संदर्भ में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी स्थान विशेष के बारे में, रीज़न कारण पूछने के लिए, समय पूछने के लिए WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, etc। आज एक WH वर्ड्स वाले ही सेंटेंस का एडवांस रूप मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि कौन खा रहा है, सिंपल, हु इज ईटिंग, एक व्यक्ति की बात हो रही है, हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है। मगर यह पूछा जाए कि कौन कौन खा रहा है, फिर यहां पर एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है। एक से ज़्यादा, दो की हो सकती है, या दो से ज़्यादा भी लोगों की बात हो रही है। जैसे बारात में कौन कौन खा रहा है, तो वहाँ दो से ज़्यादा लोग हैं। कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, एक व्यक्ति, वन पर्सन, वन सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सिंगल वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, है ना। और जब बात प्लूरल की होगी, बहुवचन सब्जेक्ट की होगी, तो बहुवचन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन खा रहा है, चलिए बोर्ड पर मैंने लिखा है। इस तरह के सेंटेंसेस जो पढ़ते हैं और उसका फॉर्मेशन सीखते हैं। जैसा सेंटेंस हो, कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन जा रहा है। भाई मूवी देखने की बात है, बड़ी अच्छी मूवी आई है, चलो चलते हैं, मगर ये बताओ कि कौन कौन दोस्त जा रहे हैं। होता है ना, हम और आप बात करते हैं ना ऐसा। कौन कौन देख रहा है, क्रिकेट हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, और कौन कौन देख रहा है भाई। कौन कौन सुन रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और शिक्षक ने पूछा कि मुझे कोई सुन रहा है कि नहीं। आप लोग ये बताएं कि मुझे कौन कौन सुन रहा है और कौन कौन नहीं सुनना चाहता है। कौन कौन बाजार जा रहा है, कौन कौन किताब पढ़ रहा है। बस उधर के दो सेंटेंसेस में मैंने अदर वर्ड्स को भी जोड़े हैं। अभी सिंपल इसको ध्यान दीजिए, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। मगर कौन कौन आ रहा है, तो क्या करें फिर, हु कमिंग नहीं, उसमें ऑल वर्ड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑल, हु ऑल आर कमिंग। अब आर क्यों आया, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, क्योंकि मैंने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, हु इज कमिंग, तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया। बट कौन कौन आ रहा है, एक से दो व्यक्ति की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, या हो सकता है कि इट मे बी दो से ज़्यादा लोग हों, तो इसलिए हु ऑल आर कमिंग। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, हु ऑल आर कमिंग। मैंने स्ट्रक्चर में भी ऊपर वही लिखा है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटरोगेशन मार्क्स के संदर्भ में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। हु ऑल आर कमिंग आप दूसरे तरीके से समझेंगे, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग। अच्छा, यदि मैं कहूं कि सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो इसका इंग्लिश होगा ऑल आर कमिंग। सब पढ़ रहे हैं, ऑल आर रीडिंग। मगर जब आप नहीं जानते कि सब में कौन कौन है, तो आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि कौन कौन पढ़ रहा है, हु ऑल आर रीडिंग, तो ऑल आर रीडिंग, ऑल आर कमिंग, ऑल आर गोइंग के पहले हु जोड़ दीजिए, तो बन जाता है कौन कौन। हु का ही मतलब कौन सा व्यक्ति, कौन से, और विच का मतलब कौन सी वस्तु। हु का मतलब हु डिनोट्स टू ए पर्सन,
living things, human beings, and which is used for vastu, which is used for material things. Yes or not? कौन कौन सी वस्तु? तो who all are coming. अब सिंपल कौन कौन पढ़ रहा है आपने बना लिया होगा. Who all are reading. Who all are reading. Yes or not? हम इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में मान लो होगा कि सब पढ़ रहे हैं तो all are reading. मगर सब में कौन कौन पढ़ रहा है तो who all are reading. who जोड़ दीजिए, सिंपल. कौन पढ़ रहा है, who is reading. क्योंकि who एक व्यक्ति के लिए सिंगल, मगर वहीं पे कौन कौन पढ़ रहा है एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए तो who all are reading. कौन कौन सो रहा है, who all are sleeping. who all are sleeping. कौन कौन खेल रहा है, who all are playing. कौन कौन जा रहा है, who all are going. who all are going. कौन कौन खा रहा है, who all are eating. कौन कौन देख रहा है, who all are watching. देखने के इंग्लिश अलग अलग होंगे. आप पिक्चर देख रहे हो, who all are watching. आप कौन कौन कुएं में झांक रहा है, कौन कौन आपको घूर रहा है, कौन कौन ताक रहा है, सभी का इंग्लिश अलग होगा. वॉचिंग जनरली जब आप चलचित्र देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मूवी देखते हैं तो वॉचिंग. सीइंग भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश स्पोकन में बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली सी का वर्ब फोर्थ फॉर्म नहीं होता. सीइंग इज इनकरेक्ट इन ग्रामर्स रूल, बट आप स्पोकन में सीइंग भी बोल देते हैं, इट्स ओके. कौन कौन सुन रहा है, who all are listening. who all are listening. yes or not? who all are listening. अब कौन कौन बाजार जा रहा है. अदर वर्ड रूल में मैंने लिखा था कि WH who प्लस ऑल प्लस आर का यूज करेंगे, क्योंकि ऑल मीन्स एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो रही है और ज़्यादा व्यक्ति सब्जेक्ट बन के आएगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब होगा. फिर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, मेन वर्ब वर्ब वन प्लस ING होगा, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. कौन कौन बाजार जा रहा है तो who all are going. यहां तक तो हमने बनाया था. अब यहां पे टू मार्केट, who all are going to market. क्वेश्चन मार्क. अब होता कि कौन कौन सब्जी लाने के लिए बाजार जा रहा है, who all are going to market for bringing vegetables. for buying vegetables. सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी लाने के लिए. कौन कौन किताब पढ़ रहा है, who all are reading books. yes or not? who all are reading books. कौन कौन किताब पढ़ रहा है, तो एक से ज़्यादा किताब भी है, दैट्स वाई बुक नहीं, बुक्स का यूज़ करेंगे. चलिए एक बार इसे रीड आउट करता हूँ, पढ़ता हूँ. आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए, दोस्तों में भी शेयर करिए. कौन कौन के लिए who all प्लस आर प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. कौन कौन आ रहा है, who all are coming. कौन कौन पढ़ रहा है, who all are reading. कौन कौन सो रहा है, who all are sleeping. कौन कौन खेल रहा है, who all are playing. कौन कौन जा रहा है, who all are going. कौन कौन खा रहा है, who all are eating. कौन कौन देख रहा है, who all are watching. कौन कौन सुन रहा है, who all are listening. कौन कौन बाजार जा रहा है, who all are going to market. कौन कौन किताब पढ़ रहा है, who all are reading books. who all are reading books. A most important sentence keeping the purpose of spoken English. If you want to boost up your spoken English, if you want to speak fluently and grammatically, then must subscribe the channel The English Guru Siva Ganesh, where you are learning daily
a different type of structures which is commonly used in day-to-day life. That's why if you are new at the channel and if you have not subscribed the channel yet, then you must subscribe the channel to get notifications first and foremost to you. While I am uploading videos, it should go to you. That's why you have to subscribe. And please share in your friendship circle. Put your like and comments to know me how my effort is, what type of effort I am doing to teach you. And if you want to know something, if you want to know on another topics, then must write in comment section. I'll let you know according to my level best. You have seen my videos till the last. Thanks for that. And in another video with another topic, I'll come soon. Until that time, Jai Hind, Jai Bharat.